हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल आप सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और सिंपल सेंटेंस के आपने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है दोस्तों। इसलिए आज हम सिंपल सेंटेंसेज की एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं और पार्ट फर्स्ट में हम आज कुछ चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी ग्रामर में पकड़ अच्छी हो जाए और बाकी के बचे हुए चैप्टर्स की एक्सरसाइज को हम पार्ट सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो आज हम पार्ट फर्स्ट में यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। यकीन मानिए ये सारे एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट में एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपल की। जैसा कि आप सभी को पता है, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम आज प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को प्रेजेंट पार्टिसिपल की डेफिनेशन तो पता ही है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। यानी जब एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा साधारण वाक्य बना दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ए टाइगर वॉज हंग्री, एक टाइगर भूखा था। ही किल्ड ए काऊ, उसने गाय को मार दिया। तो दोस्तों, आपको पता है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर मिले तो इसे हटाकर बीइंग लगा देते हैं और साधारण सेंटेंस बना देते हैं। तो देखते हैं, बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड ए काऊ। आपको पता है जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो ता हुआ, ती हुई, ते हुए आता है। तो बीइंग हंग्री, भूखा होते हुए, ए टाइगर किल्ड अ काऊ, एक टाइगर ने काऊ को मार दिया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। द सोल्जर्स ड्रू देयर शॉट्स, सैनिकों ने देयर शॉट्स, अपनी तलवारों को ड्रू किया यानी तलवारों को निकाला। दे अटैक्ड द एनिमी, और उन्होंने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों, पहला काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है शत्रुओं पर आक्रमण होने का। तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और ड्रू की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ड्रॉ होती है और ड्रॉ में आईएनजी लग जाएगा। ड्रॉइंग देयर शॉट्स, द सोल्जर्स अटैक्ड द एनिमी, यानी अपनी तलवारों को निकालते हुए जो सोल्जर्स थे उन्होंने अटैक्ड कर दिया, आक्रमण कर दिया था एनिमी, शत्रुओं पर। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है, जब पहले वाक्य में नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया बताती है। ध्यान से सुनिए, जब पहले वाक्य में नाउन की जो विशेषता है वो दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया बतलाए तो उस मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म के रूप में नाउन के पहले लगा देते हैं। तो इस सेंटेंस में ए सोल्जर वॉज आस्किंग फॉर वाटर, ए सोल्जर आपका नाउन है और मुख्य क्रिया वाउंडेड है, यानी इस वाउंडेड को, इस मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म के रूप में इस नाउन के पहले लगा देंगे, यानी सोल्जर के पहले रख देते हैं। तो सेंटेंस आपका बनेगा ए वाउंडेड सोल्जर वॉज आस्किंग फॉर वाटर। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, हरी फाउंड हिज पेन,
हरी ने अपना पेन पाया। तो देखिए पेन एक नाउन है। द पेन वॉज लॉस्ट, और पेन खो गया था, यानी ये मुख्य क्रिया है। तो ये नाउन जो है उसकी विशेषता है लॉस्ट होना, खोना। इस लॉस्ट की थर्ड फॉर्म इस पेन के पहले यानी इस नाउन के पहले लगा देंगे तो सेंटेंस आपका बन जाएगा हरी फाउंड हिज लॉस्ट पेन। हरी ने अपना खोया हुआ पेन पाया, क्योंकि हिंदी में अर्थ निकालने पर हुआ, हुई, हुए आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं। जब एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा साधारण वाक्य बना दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। यानी पहले सेंटेंस में काम पूरी तरीके से समाप्त हुआ और उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। तो हिंदी में अर्थ निकालने पर इसमें कर या करके आता है और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। देखिए दोनों में सब्जेक्ट सेम है, तो पहले वाले सब्जेक्ट को अलग करते हैं और मेन वर्ब के पहले हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम समाप्त करके आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। द बॉय वॉज बीटन बाई द टीचर, बॉय को, लड़के को टीचर के द्वारा पीटा गया। देखिए ये सेंटेंस में बाई मिला, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द बॉय वेंट टू हिज मदर, और जो लड़का था वो अपनी माँ के पास चला गया। यानी पहले काम समाप्त हुआ लड़के के पिटने का और उसके बाद लड़के ने दूसरा काम शुरू किया अपनी माँ के पास जाने का। तो जब वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया होता है तो हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर साधारण वाक्य बना दिया जाता है। तो सेंटेंस बन जाएगा हैविंग बीन बीटन बाई द टीचर, द बॉय वेंट टू हिज मदर। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे टॉपिक के एग्जाम्पल्स के ऊपर, और दूसरा टॉपिक का जो नाम है इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब। और आपको पता है इन्फिनिटिव बनाने के लिए वाक्य में उद्देश्य का होना ज़रूरी है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाज़ार जा रहा है। तो देखिए बाज़ार जाने का जो उद्देश्य होगा वो दूसरे सेंटेंस में दिया गया होगा। तो दूसरे सेंटेंस में जो उद्देश्य है वो फ्रूट है, यानी ही वॉन्ट्स टू बाई फ्रूट्स, वह फल खरीदना चाहता है। यानी बाज़ार जाने का उद्देश्य फल को खरीदना है। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, पहला सेंटेंस वैसे ही रखेंगे और जिस सेंटेंस में उद्देश्य दिया गया होता है उसमें टू प्लस वर्ब से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आगे टू बाई फ्रूट्स। ही इज गोइंग टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम इन्फिनिटिव। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं इन्फिनिटिव से। ही हैज 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं। अब देखिए पहले सेंटेंस में 3 पुत्र की बात करी गई और तीनों पुत्र के लिए उद्देश्य जरूर होगा। सेकंड सेंटेंस में एजुकेट यानी शिक्षित करना, उसके 3 पुत्र हैं। और दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ टू एजुकेट देम, वह उनको शिक्षित करना चाहता है। तो पहला सेंटेंस वैसे ही नोट करें ही हैज़ 3 सन्स, और दूसरे सेंटेंस में टू प्लस वर्ब से सेंटेंस को जोड़ देते हैं यानी टू एजुकेट देम। लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक, यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी नाउन और फ्रेज अपोजिशन में नाउन और फ्रेज का यूज करना। तो जैसा कि आपको पता है कि अपोजिशन की जो डेफिनेशन होती है उसे 2 कॉमा के बीच में रखा जाता है, और इसका बनाने का जो नियम है सबसे पहले आप नाउन रखेंगे, नाउन के बाद एडजेक्टिव को रखते हैं और एडजेक्टिव के बाद कॉम्प्लीमेंट रखा जाता है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो नाउन होता है वो किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है। यानी नाउन में यदि आप क्या का प्रश्न करेंगे, यानी कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, तो प्रश्न करिए कोलंबस ने क्या खोज करी, तो आंसर निकल कर आ जाएगा डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी अमेरिका की खोज करी। यही आपका एडजेक्टिव है।
तो सबसे पहले आपको नाउन रखना है, उसके बाद एडजेक्टिव डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। जब कोई खोज करने वाला होता है या किसी काम को करने वाला होता है तो उसमें ER का प्रयोग किया जाता है। तो कोलंबस कॉमा डिस्कवरर ऑफ अमेरिका कॉमा, यानी डिस्कवरर ऑफ अमेरिका ये आपका एडजेक्टिव है, यही आपका अपोजिशन है। और कॉम्प्लीमेंट रखना है तो दूसरे सेंटेंस में ये जो ही है इसको नहीं रखेंगे क्योंकि ही आपका कोलंबस है। तो सेंटेंस जोड़ देंगे वॉज एन इटालियन, वॉज एन इटालियन। एक एग्जांपल और देखते हैं। रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि क्लास का सबसे अच्छा लड़का था। ही वॉज द मॉनिटर, वह मॉनिटर था। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि पहले ही सेंटेंस में एडजेक्टिव हो सकता है आपका एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में हो। तो जो रवि है वो क्या है, वो आपका मॉनिटर है, यानी ये जो मॉनिटर है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, सबसे पहले नाउन रखेंगे यानी रवि को, कॉमा लगाएंगे, द मॉनिटर, फिर से कॉमा लगाएंगे, और दूसरे सेंटेंस में ये जो ही है यही आपका रवि है, यानी ही को अब रखने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। फिर से देखिए, रवि कॉमा द मॉनिटर कॉमा वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो दोस्तों ये थे आपके पार्टिसिपल के एग्जाम्पल, इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल और नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के एग्जाम्पल। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।